ओम शांति। आज मीठे बाबा मुरली में रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक करने की बात कर रहे हैं कि हर एक को रिगार्ड देना है। अब रिगार्ड देने का अर्थ ये नहीं होता किसी को ऊंचा टाइटल देकर ऊंची गद्दी पर बिठाना। हमें तो बचपन से क्या आता है, छोटे थे ना तो माता पिता सिखाते थे, बेटा तुम नहीं आप कहो, नमस्ते करो, है ना। तो रिगार्ड देना मतलब भाषा बदल देना, हाथ जोड़ लेना सामने नमस्ते करने की रीति से, इसी को हम रिगार्ड समझते हैं। लेकिन जो बाबा रिगार्ड देना कहते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। आज हम थोड़ा सा रिगार्ड को बहुत सिंपल शब्दों में अच्छे से समझेंगे। आप लोगों ने दुनिया में लोगों को कहते सुना है ना, रिस्पेक्ट योर बॉडी, है ना। तो रिस्पेक्ट योर बॉडी मतलब जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है वो बॉडी को मत दो, है ना। तो रिस्पेक्ट का दूसरा अर्थ वेलबीइंग का केयर होता है। जब हम रिस्पेक्ट योर बॉडी कहते हैं, रिस्पेक्ट योर एनवायरनमेंट कहते हैं, ये बातें हम सुनते हैं ना दुनिया में कि अपने वातावरण का सम्मान करो या प्रकृति का सम्मान करो, या कहते हैं शरीर का सम्मान करो। तो जब हम सम्मान कहते हैं तो किसी की वेलबीइंग और उन्नति का केयर करना, ये रिस्पेक्ट का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। जब हम प्रैक्टिकली रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट मीन्स किसी की वेलबीइंग और उन्नति, उत्थान के लिए केयर करना, उसके लिए काम करना। जब हम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, है ना, जब हम स्वमान की बात करते हैं, क्योंकि सम्मान से पहले स्वमान आता है। हमने एक लॉ बाबा से सीखा है कि जो आत्मा स्वमान में रहती है वही सम्मान देती है। तो जब हम स्वमान को पहले समझेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, अपने आप को रिस्पेक्ट करना क्या होता है, तो अपना ध्यान रखना कि मैं आत्मा अपनी पवित्रता, अपनी शांति, अपने गुण, अपनी शक्ति की अवस्था से किसी भी कारणवश नीचे ना आ जाऊं, क्योंकि मेरे गुण, मेरी शक्तियाँ, मेरी फ्रीक्वेंसी है, वो मेरी ताकत है। तो अपनी वेलबीइंग के लिए केयर करना, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए बाहर, चाहे कोई भी बात हो जाए, लेकिन उस सब के बीच अपनी शांति को, अपनी प्योरिटी को, अपनी गुणों की अवस्था को, अपने प्रेम स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को ना खोना, उसको इंटैक्ट रखना, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, स्वमान कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसके अंदर स्वमान होगा वो परिस्थितियों के बीच भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। क्योंकि परिस्थिति का क्या है, वो तो कुछ भी बनती रहेगी, लेकिन मुझे तो अपना ध्यान रखना है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं कि घर में चोर घुस आया, अब चोर घुस आया तो चोर का काम है कोशिश करना कि कुछ चुराए, लेकिन मालिक का काम क्या है कि वो बचाए अपना सामान। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि चोर घुस आया तो लूट ले गया, अब हम क्या करते। तो बाबा हमें कहते हैं स्वमान मतलब जिस आत्मा को अपने गुणों की, अपनी क्वालिटी की वैल्यू है, वो किसी भी कंडीशन में अपने गुणों का ध्यान रखती है कि कोई भी चोर आए लेकिन मेरे अंदर की ताकत को, गुणों को चुरा कर ना ले जाए। और फिर बाबा कहते हैं कि दूसरे को रिगार्ड देना, दूसरे को रिगार्ड देना मतलब भी
हर आत्मा को ऐसा कोई कर्म ना करना जो उसको उसके गुणों से, उसके शक्तियों से, उसकी आत्मिक स्थिति से नीचे लेकर आए, है ना। उसको कुछ ऐसा ना कहना, कोई ऐसा व्यवहार ना करना, कोई ऐसी चीज़ खिलाना नहीं, दिखाना नहीं, उनके संग में इस तरह से ना आना कि उस आत्मा की स्थिति नीचे लाने का हम कारण बने, उस आत्मा के अंदर और उसकी जो उन्नति है, उसकी नॉलेज का स्तर, प्योरिटी का स्तर, शांति का स्तर कैसे बढ़े, वो आत्मा नॉलेजफुल, प्योर, पीसफुल कैसे बने, उसके लिए अपना एफर्ट देना, उसको कहते हैं रिगार्ड देना। रिगार्ड देना हर आत्मा की आत्मिक उन्नति के लिए। एक तो हम आत्मा की डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ना बने, दूसरा हम आत्मिक उन्नति का जरिया बने, हम उसके उत्थान के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर्तव्य करें। दिस इज़ द ट्रू फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। तो जो हम दुनिया में रिगार्ड कहते हैं वो रिगार्ड नहीं है, वो तो आज बाबा ने कहा ना, वो लंगड़ा मान है, स्थायी नहीं रहता है ना। क्योंकि आज आप कहेंगे, फिर कल कहेंगे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो वो कुछ देर के लिए वो आप करेंगे, लेकिन फिर आप करते फिर उसको नीचे भी लेकर जाएंगे, क्योंकि वो लंगड़ा मान स्थायी नहीं रहता। लेकिन बाबा कहते हैं जब वो सम्मान जो हम देते हैं वो स्वमान के आधार से है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे मेरा कोई पाप कर्म बने, या मुझे हमेशा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो उस रियलाइजेशन के साथ जब भी हम किसी के संपर्क में आते हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए कर्म करना, ये रिगार्ड देना है। देते हैं हम रिगार्ड। हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं उनकी स्पिरिट्स हाई रहे। स्पिरिट्स हाई मतलब स्पिरिचुअल स्टेज हाई रहे, उनके अंदर उमंग उत्साह रहे, उनके लिए हम ऐसा वायुमंडल तैयार करें कि वो खुशी का, शांति का, शक्ति का अनुभव करें। और फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हम उनकी आत्मिक उन्नति के लिए कर सकते हैं वो करें। ये है रिगार्ड देने का तरीका। देते हैं हम रिगार्ड। हाँ, इसलिए बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि दुनिया में जब लोग किसी के घर जाते हैं तो उनका सत्कार किया जाता है ना, करते हैं ना, आओ भगत करते हैं। तो सत्कार भी एक रिगार्ड देने का रूप होता है ना, कि हम उनको रिगार्ड देते हैं, इसलिए सत्कार करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम्हारे पास कोई आए तो उनको ज़रूर, है ना, ज्ञान का, शक्ति का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दो, उसको कुछ न कुछ गिफ्ट दो। ये उनका सत्कार करना है ना। बाबा कहते हैं ना, कोई आए तो तुम्हारे यहाँ से शांति, खुशी लेकर जाए। दुनिया में तो खाना पीना, है ना, यही देते हैं। कोई आता है तो गिफ्ट देंगे, भोजन देंगे, पानी देंगे, ये रिगार्ड समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको बॉडी समझते हैं ना। तो बॉडी का रिगार्ड कैसे रखेंगे? बॉडी का रिगार्ड रखने के लिए क्या करते हैं? कुछ अच्छा खाने को देंगे, उनकी इंद्रियों को खुश करके भेजेंगे, है ना, जीभ को, आँख को, कुछ ना कुछ को खुश करके भेजेंगे। और यहाँ पर बाबा कहते हैं तुम्हें तो पता है ना कि वो आत्मा है, तो किसी भी आत्मा का सत्कार कैसे करना है? उस आत्मा को जो उसके लिए अच्छा है, कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ शक्ति, कोई खुशी की बात, खुशी भी रूहानी खुशी की बात, वो देकर भेजो, है ना। इसीलिए हम जो टोली भी खिलाते हैं, तो टोली कोई साधारण भोजन नहीं है। जैसे सेंटर पर कोई आता है ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं समझते कि नाश्ता ही कराना है या भोजन ही कराना है। हाँ, कोई ब्रह्मा भोजन का दिन है तो होता है, लेकिन ज़रूर आत्मा को कुछ ना कुछ मीठी बात सुनानी है ना। जब वो आत्मा बैठे तो उसके साथ कुछ ना कुछ
बाबा की ज्ञान की पॉइंट ज़रूर चर्चा करते हैं, कोई ना कोई उसकी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ ज़रूर देकर भेजते हैं, और फिर साथ में टोली भी ज़रूर देते हैं। टोली क्यों? टोली का महत्व किस बात से? इस बात से नहीं कि वो मीठी है, इस बात से कि उसमें बाबा की शक्ति है, उसमें बाबा की का सकाश भरा हुआ है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि रिगार्ड देना मतलब आत्मा की उन्नति के लिए प्रावधान करना। रिगार्ड देते हैं हम, हाँ, सभी ध्यान देना। अब हम रिगार्ड देते हैं या नहीं देते हैं? आप सोचो, अगर किसी को हमेशा हाँ जी कर रहे हैं या उनको ऊंची गद्दी पे भी बिठा रहे हैं, लेकिन उस आत्मा की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, है ना, उसको कोई इशारा नहीं दे रहे, कुछ समझाने नहीं दे रहे, तो वो रिगार्ड देना नहीं हुआ, है ना। इसीलिए जब हम रिगार्ड देते हैं, मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाती हूँ। एक ऑफिस में एक ऑफिसर होते थे, तो उन्हों के बारे में वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, और वो जो अपनी स्ट्रिक्टनेस थी उसको एक्सप्रेस जब करते थे तो अच्छे शब्दों में नहीं करते थे, तो इसीलिए वो थोड़े सबके बीच इतने पॉपुलर नहीं थे, और सभी उनको कोई दुआएं नहीं देते थे। तो फिर जब एक बार उनसे हमारी बात हुई, हालांकि मैं बहुत जूनियर पोजीशन में थी, वो बहुत सीनियर थे, उनके हिसाब से बहुत 2-3 रैंक नीचे थी मैं। लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो वहाँ पर मैंने उनको कुछ बातें आत्मिक उन्नति की ज़रूर बताई, है ना। क्योंकि रिगार्ड देने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हमें पता है और सचमुच उस आत्मा की धरनी तैयार है उस बात को रिसीव करने के लिए, और हमें ये भी चेक करना होता है कि हम स्वमान में हैं, है ना। तो हम जब स्वमान में हैं, जब हमारी स्थिति अच्छी है, ऊंची है, तो उस समय पर अगर हमें मौका मिलता है, चाहे कोई हमसे बड़ा भी हो, लेकिन अगर वो तैयार है, तो उस आत्मा को कुछ ना कुछ जो बाबा से हमें मिला है वो उसकी उन्नति के लिए देना, ये भी रिगार्ड का रूप है ना। अगर कोई हमें बात दिखाई देती है कि हमें वो उनको इशारा देना चाहिए, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा रिगार्ड छोटे को भी दो, बड़े को भी दो, सबको दो, है ना। और सिर्फ हर जगह समझाने से काम नहीं होता, कहीं ये भी समझना होता है कि इस आत्मा को समझानी चाहिए, कहीं ये भी पता होना होता है कि इसको प्यार चाहिए, कहीं ये भी पता होता है कि इसको सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए। तो जिस आत्मा को जो चाहिए, है ना, और कई बार आत्मा को नहीं पता होता है उसको क्या चाहिए, लेकिन जब हम ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं, बाबा से योग युक्त होते हैं, तो नफ्स पकड़ पाना कि आत्मा को क्या चाहिए और उसको दे पाना, ये रिगार्ड का रूप है ना। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात है, जो बाबा आज लंगड़ा मान की बात करते हैं ना, तो जब हम, बाबा ने आज बहुत अच्छे से समझाया कि जब लंगड़ा मान होता है तो स्थायी नहीं होता, तो इसीलिए सम्मान समझाने से पहले मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया कि स्वमान बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि जहाँ स्वमान नहीं होता ना, वहाँ पर सम्मान देते हैं, लेकिन सम्मान देने के साथ ही एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है ना। और जैसे अभी बात हो रही थी ना जजमेंटल होने की, है ना, तो जजमेंटल कब होते हैं हम? जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ जजमेंट होता है। जहाँ भी एक्सपेक्टेशन होती है वहीं जजमेंट होता है ना। जहाँ प्योर गिविंग नहीं होती, और प्योर गिविंग कहाँ नहीं होती? जहाँ हम एम्प्टी हैं। तो जब अंदर अपूर्णता है, कुछ भी देते हैं तो एक्सपेक्टेशन जागती है, एक्सपेक्टेशन आती है तो जजमेंट भी आता है, और उसके बाद जजमेंट आता है तो फिर देना रुक जाता है। तो ये साइकिल है, इसको बहुत अच्छे से समझना है।
इसीलिए ऐसा तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, सुबह उठकर कोई ये नहीं सोचता कि आज हमें 4 लोगों को गुस्सा करना है या इसको दुखी करना है, ऐसा कोई प्लान नहीं करता। लेकिन हम यही सोचते हैं हम आज प्यार से चलेंगे, सबको सम्मान देंगे। लेकिन जब हम अपने आप को भरपूर ही नहीं करेंगे, तो जैसे ही देंगे वो देना एक्सपेक्टेशन को जनरेट करता है और फिर हम जजमेंटल होते हैं, और फिर जजमेंटल होके सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी गिविंग की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, अगर हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है, सचमुच रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक रखना है, तो हमें पहले अपने अंदर भरपूरता लानी होगी। स्वमान के जल से अपने आप को सींचना होगा। और दूसरी बात है, जैसे बाबा की याद की बात होती है, तो मैंने ये भी अनुभव किया है कि स्नेह और सम्मान का बहुत गहरा कनेक्शन है। स्नेह और सम्मान का बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे आप देखो कि जब मैंने एक बार एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसका टाइटल रखा था, जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें हम स्वीकार करते हैं, है ना। तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ पर क्या होता है कि जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, है ना। स्नेह होता है तो स्नेह में बहुत सारी बातें मर्ज हो जाती हैं। उस स्नेह में कहीं ना कहीं सहनशीलता भी आ जाती है। स्नेह बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत पावरफुल है, और स्नेह की छत्र छाया में बहुत सारे गुण पलते हैं, बढ़ते हैं। तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ पर हमारे अंदर सहनशीलता भी होती है, क्षमाशीलता भी होती है, हमारे अंदर किसी नम्रता भी होती है। तो स्नेह से बहुत सारे गुण अपने आप इमर्ज होते हैं, और जब वो सारे गुण इमर्ज होते हैं तो अगर वो जो सामने वाला है वो हमारे हिसाब से नहीं भी बिहेव कर रहा, तो हम उन बातों को मर्ज कर पाते हैं और जजमेंट तक नहीं पहुंचते। तो स्नेह जो है वो हमारे रिगार्ड को निरंतर बना पाता है। किसी आत्मा के लिए, उसके लिए प्रेम स्वरूप रहना, शांत स्वरूप रहना, उसकी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ करना, ये पॉसिबल सस्टेनेडली तब होता है जब हमारे अंदर स्नेह होता है। और स्नेह कब होता है? जब हमारा स्नेह के सागर से स्नेह होता है। क्योंकि जब हमारा बाबा के साथ स्नेह होता है तो हम हर बच्चे के साथ ये दृष्टि रख पाते हैं कि ये बाबा का बच्चा है। तो ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए बाबा मुरली में बार बार सबसे ज़्यादा अंडरलाइन क्या कराते हैं? आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा की याद। क्योंकि बाबा की याद का भी जो फाउंडेशन है वो आत्म अभिमानी स्थिति है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्लास सुनते हैं, कई बार क्लासेस में बताया जाता है, मुरली में भी सुनते हैं कि बाबा को याद करना है। चेक भी करते हैं क्या मुझे बाबा की याद रही सारे दिन, लेकिन जो मूल बात है उसको कभी कभी भूल जाते हैं कि बाबा की याद तब रहेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे, है ना। तो जब तक आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है तो बाबा की याद नहीं होगी। बाबा की याद नहीं होगी तो स्नेह, शक्ति, रिगार्ड, ये सब कुछ बहुत दूर की बात हो गई। तो बाबा हमें सबसे पहले अंडरलाइन आज क्या कराते हैं? आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करो, पुरुषार्थ करो। मुझे याद है कि जब मैं ज्ञान में आई तो सबसे पहला चैप्टर तो यही था ना कि हम आत्मा हैं। तो 5-6 साल ज्ञान में चलने के बाद किसी ने मुझे पूछा कि आजकल आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आत्मा हूँ का बहुत अभ्यास करती हूँ। तो मुझे कहते हैं अभी तक आत्मा का ही अभ्यास कर रहे हो, आगे ही नहीं बढ़े हो। तो तो मुझे लगा शायद सब बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मैं आज भी जब चेक करती हूँ मुझे लगता है कि सबसे मूल अभ्यास यही है
है ना। ऐसा मैं नहीं समझती कि कभी ऐसा होता है कि हम कह सकें कि 10 साल में 15 साल में हम संपूर्ण आत्म अभिमानी हो गए हैं, क्योंकि अगर हम संपूर्ण आत्म अभिमानी हो गए हैं तो बाबा की याद निरंतर हो जाएगी, कोई भी और बुद्धि से चिपकेगा ही नहीं, ये लॉ है। लेकिन जो सारी प्रॉब्लम है वो आत्म अभिमानी स्थिति में ही है, और हमें पता भी नहीं रहता कि कहाँ कहाँ हमारा देह अभिमान छुपा हुआ है ना। कितनी सारी बातों में, मुझे याद है एक बार एक बड़ी दीदी अपना अनुभव सुना रहे थे कि कहते कि 30 वर्ष ज्ञान में चलकर बहुत अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि कोई पार्टीशन की कहानी सुना रहे थे अपनी, है ना। पार्टीशन के समय उनके साथ क्या हुआ वो कहानी सुना रहे थे, तो कहती मुझे पता ही नहीं चला और मेरे को ना पूरे गूज़बम्प्स हो गए, पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स हो गए, और मुझे ऐसे अंदर से एक लहर सी अंदर से आई, तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर अभी भी वो पार्टीशन का ट्रॉमा है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितने सारे देह अभिमान, क्योंकि आत्मा ने 63 जन्म जो लिए हैं, तो उन 63 जन्मों में देश, प्रांत, राज्य, है ना, लिंग भेद, जाति भेद, कितनी सारी बातें, धर्म भेद, इन सारी बातों में हम इतना रहे हैं, या फिर आयु का, जो अपने शरीर की आयु का भान है, ये सारी बातें इतनी होती हैं। हमारी सोशल कंडीशनिंग, रिलीजियस कंडीशनिंग, ये बहुत डीप सीटेड है, और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जितना जितना हम तपेंगे ना इस एक बात में कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, अपने आप को सब चीज़ों से न्यारा करके, तो उतने विकर्म विनाश होंगे। वो जितनी सारी अंदर प्रोग्रामिंग है वो बहुत धीरे धीरे डिज़ोल्व होती है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता। हम जब रोज़मर्रा जीवन में चलते हैं तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जिन वायुमंडल में रहते हैं, उनमें इतना सारा देह अभिमान की वाइब्रेशन है, और वो बहुत ट्रिगर होती है। आज आप कोई भी चीज़, आप न्यूज़ देखते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, उसमें कितना सारा कल्चरल, रिलीजियस, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, जिनको हम जान भी नहीं पाते, वो इतनी सूक्ष्म तरीके से हमारे अंदर ट्रिगर करता रहता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतनी सारी कंडीशनिंग के साथ जब हम अपने को आत्म अभिमानी बनाने का बहुत पुरुषार्थ करेंगे ना, तब जाकर वो स्थिति आएगी, और फिर जब ऐसा होगा तो बाबा की याद भी निरंतर होगी, और फिर बाबा की याद से अब हमारी दृष्टि भी बाप जैसी बनेगी, बाप समान पवित्र दृष्टि, प्रेम के सागर की संतान, मास्टर प्रेम सागर की दृष्टि, और ऐसी दृष्टि से फिर हर एक को रिगार्ड मिलेगा, क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को तो वही चाहिए ना जो बाबा से हमें मिल रहा है। तो जब हम बाप समान बनेंगे तो हमारे से हर आत्मा को मिलने लगेगा जो उस आत्मा की आवश्यकता है, और इसी को तो रिगार्ड कहते हैं, है ना। तो इस बात को हमें समझना है, और बाबा आज हमें बहुत प्यार से एक बात समझाते हैं कि जो दुनिया में माता पिता होते हैं वो बच्चों को विकारी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं ना, बच्चों को विकारी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो कभी कभी ये बातें जब हम सुनते हैं तो हमें इतनी बुद्धि में बैठता नहीं है कि सचमुच क्या माता पिता विकारी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन आप देखो, जब से हम चाहे माता पिता के रूप में विचार करें या अपने आप को बच्चे के रूप में विचार करें, आप देखो कि लौकिक जीवन में क्या होता है। जब से हम पैदा होते हैं हमें एक ही मैसेज मिलता है कि तुम इनफ नहीं हो, यू आर नेवर गुड इनफ। तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम गुड इनफ बनोगे, मार्क्स आएंगे तो तुम गुड इनफ बनोगे, जॉब मिलेगी देन यू आर गुड इनफ, अगर तुम्हें 10 लोग अच्छा कहेंगे तो तुम गुड इनफ हो, या फिर तुम जाकर
शादी तुम्हारी अच्छे से हो जाएगी। कोई जो देखने में अच्छा है, जिसकी कद काठी अच्छी है, कमाई अच्छी है, सोशल स्टेटस है, वो तुम्हें जब स्वीकार करेगा तो तुम गुड इनफ हो, है ना। या तुम्हारी बॉडी को कोई डिज़ायर करेगा तब तुम गुड इनफ हो। तो ये जो मैसेजिंग है, हमेशा हमें ये कांस्टेंट मैसेजिंग मिलती है कि हम अपने आप में वी आर नॉट गुड इनफ, और हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। हम जो डिग्री लाएंगे उसकी वैल्यू है, हम जो पैसा कमाएंगे उसकी वैल्यू है, हम जो संबंध बनाएंगे उसकी वैल्यू है ना। आजकल तो आपके कितने फॉलोअर्स हैं उससे आपकी वैल्यू बनेगी, है ना। आपके स्टेटस को कितने जन लाइक करते हैं उससे आपकी वैल्यू बनेगी। तो ये कांस्टेंट मैसेजिंग हमें मिलती है, और ये मैसेजिंग कौन देता है? पेरेंट्स ही देते हैं, है ना। पेरेंट्स ही देते हैं। मैंने आजकल पेरेंट्स में इतनी ये चीज़ देखी कि छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 महीने के, 1 साल के, तो उसमें भी पेरेंट्स कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो पड़ोसी का बच्चा 8 महीने में बोलने लगा था, इसका तो 8.5 महीना हो गया, ये तो बोल नहीं रहा है, ये स्लो है क्या, है ना, इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है क्या, और ये चलता ही रहता है। तो हमारी हर चीज़ जो शरीर से हम करते हैं, जो हमें बाहर की दुनिया से मिलता है, वो हमारी वैल्यू बनाती है। ये मैसेजिंग पेरेंट्स ही देते हैं। और फिर अंत में पेरेंट्स कहते हैं कि शादी नहीं होगी तो फिर तुम तो किसी लायक हो नहीं, है ना। सबसे बड़ी बात है, मैं कई बार अज्ञान काल में भी विचार करती थी। देखो, आप जब हम विवाह करते हैं, कोई भी शादी करता है, तो क्या कहते हैं? हम आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन व्यक्ति को जब शादी के लिए प्रेरणा दी जाती है तो कहता है, सब कहते हैं आप अकेले कैसे चलेंगे, आपको कोई ध्यान रखने वाला चाहिए, है ना। तो शादी करते हैं तो ये वायदा करते हैं कि हम दूसरे का ध्यान रखेंगे, लेकिन शादी करने का पहला रीज़न होता है कि हम अपना ध्यान रखने लायक नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात है, 2 लोग जो अपना ध्यान नहीं रख सकते वो एक दूसरे का ध्यान कैसे रखेंगे, है ना। तो ये जो पूरा ये कॉन्स्पिरेसी चलती है रावण की सारी दुनिया में, और ये सब कुछ चलता रहता है, तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारी मैसेजिंग हमें मिलती है कि शादी नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो तुम तो किसी लायक नहीं हो। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्मा अपने आप में एक शांति पुंज हो, पवित्रता का पुंज हो, शक्ति पुंज हो, और तुम अपनी स्थिति से इस पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तो बाबा कहते हैं तुम ये सारी बातें भूलो, जो भ्रष्टाचार का मार्ग है ना, कि तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए, उस पर आधिपत्य जमाना है, उसको छीनना है, उसको पोजेस करना है, ये सारी बातें भूल के तुम रियलाइज़ करो कि तुम किसकी संतान हो और तुम कितने शक्तिशाली हो। और बाबा कहते हैं तुम जब अपने स्वमान में स्थित हो जाओगे तो तुम इनफ हो, है ना। तुम्हें तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे जॉब, तुम्हारे रिलेशनशिप्स के आधार से तुम्हारा आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ सोल, और तुम्हारी जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है उसका लेवल तुम्हारी डिग्निटी डिसाइड करता है। और बाबा कहते वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आत्मा के अंदर आज ताकत नहीं है, तो बाबा कहते हर आत्मा बाबा से योग लगाकर अपने आप को ज्ञान संपन्न, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न बना सकते हैं। और बाबा कहते ये है श्रेष्ठाचार का मार्ग, अपनी पवित्रता, अपनी शांति, अपनी शक्ति से विश्व परिवर्तन करना। और भ्रष्टाचार का मार्ग है सारी विश्व आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित करने के लिए पुरुषार्थ कर रही है ना। कितना भी मिल जाए, इट इज़ नेवर गुड इनफ, है ना। हर व्यक्ति को लगता है, इसीलिए हम कभी शेयरिंग के पॉइंट तक पहुंचते ही नहीं। हमें हमेशा लगता है कि हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है कि सारी दुनिया का धन, सारे संबंध, विश्व के जितनी डिग्रीज, क्वालिफिकेशन सब भी मिल जाए, शरीर की सुंदरता भी बिल्कुल एकदम टॉप पे भी पहुंच जाए,
तो भी उसके बाद भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी को कुछ देने के काबिल हैं, क्योंकि हमेशा अपने अंदर इतना स्वमान की कमी भरी गई है। तो बाबा ये भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार सिखाते हैं, और बाबा कहते हैं जो माता पिता ज्ञान में है, ज्ञान स्वरूप है, वो अपने बच्चों को हमेशा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, है ना। वो हमेशा ये सिखाएंगे, ये नहीं कि वो कहेंगे पढ़ना ज़रूरी नहीं है या किसी से बात मत करो, लेकिन समझाएंगे कि पढ़ना इसलिए है कि हम दाता बन सके, है ना। पढ़ना इसलिए है कि प्रकृति की भी नॉलेज होगी, तो हम जो दातापन का कार्य है वो ठीक से कर सकेंगे। पढ़ना हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी नहीं है, पढ़ना हमारे दातापन के कर्तव्य के लिए आवश्यक है। संबंध में हमें इसलिए रहना है क्योंकि उन संबंधों को हमारी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें हर आत्मा के साथ संबंध जोड़ कर रखना है, ताकि जब भी उनको आवश्यकता पड़े वो हमें अप्रोचेबल पाएँ, हम इतने नज़दीक हों कि वो हमसे बात कर सकें, मिल सकें। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं। ऐसी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, हाँ देते हैं बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग कि मांगता नहीं दाता बनो, है ना। मांगता नहीं बनो, दाता बनो। और जो दाता बनता है वो प्रकृति, सर्व आत्माएं, देखो दुनिया में हम ऐसा सुनते थे कि सन्यासी जब सन्यास लेकर जंगल में चले जाते थे, बिल्कुल अंदर जंगल में डीप, और अपनी प्योरिटी की तपस्या करते थे, और वो भी सोचो कि उनके पास पवित्र बनने के लिए बाबा का ज्ञान नहीं था कि तुम कोई पवित्र देह से न्यारी आत्मा हो, ये बातें भी नहीं पता थी। लेकिन जो भी वो पुरुषार्थ करते थे जंगल में जाकर, उस पुरुषार्थ के कारण गृहस्थी उनको शहर से खाना पहुंचाते थे अंदर तक। तो इतनी पवित्रता में पावर होती है कि प्रकृति और सर्व आत्माएं झोली भर भर कर हर चीज़ तुम्हारे दातापन को सपोर्ट करने के लिए देंगी। बाबा कहते हैं ना कि स्वर्ग में हमारी पवित्रता के बल पर सागर और प्रकृति के पांचों तत्व हमें रत्नों की थालियां भर भर के देंगे। तो बाबा कहते दाता को कभी भी कमी नहीं होती, लेकिन हम अपने दातापन में स्थित ही नहीं होते, हमेशा मांगता ही रह जाते हैं, हमें वही सिखाया जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर एक माता पिता जिनको ये ज्ञान मिला है, पहले वो तो अपने ज्ञान स्वरूप में स्वयं स्थित हो और फिर बच्चों को भी ये पालना दे, ठीक है। तो रिगार्ड देना और बच्चों की पालना यथार्थ रूप से करना, ये दो बातें आज बाबा ने हमें बहुत अच्छे से सिखाई। ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को धन्यवाद करते हैं। मैं आत्मा वो तकदीरवान आत्मा हूँ जिसको स्वयं भगवान मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे। बाबा मुझे यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। हर बात का सत्य समझा रहे हैं। यथार्थ याद सिखला रहे हैं। वो याद जिससे विकर्म विनाश हो, आत्मा कर्मातीत बनती है। यथार्थ धारणा सिखला रहे हैं,
जिस धारणा के बल से मैं दैवी राज्य की अधिकारी बनूंगी और यथार्थ सेवा सिखला रहे, जिससे पुण्य का खाता जमा होता है। मुझ आत्मा का श्रीमत पर चला हुआ एक एक कदम मेरा भाग्य भी बना रहा है और इस सृष्टि को स्वर्ग भी बना रहा है। कुछ घड़ियां इस नशे में स्थित हो जाए कि मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं, मुझे पढ़ाने वाला कितना ऊंचा है और ये पढ़ाई कितनी श्रेष्ठ है। ओम शांति।